वाई, क्यों? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं। सो आज का हमारा टॉपिक पावर प्लांट। पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करेगा? हाइड्रो मतलब, थर्मल का मतलब हीट इज इन, ठीक है। तो कल जैसे हमने पढ़ा था, हमारा 3 बेसिक सही रहेगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट पे क्या होगा, उसका कोर्स तो उतना ही फील्ड का स्ट्रेंथ। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम क्या करने जा रहे थे, हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना था, करंट प्रोड्यूस करना है। तो करंट 2 टाइप के हो सकते हैं, एसी करंट होगा या फिर डीसी करंट होगा। हमने देखा कि अगर करंट बनाना है तो हमको जनरेटर चाहिए। जनरेटर का फंडा क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कॉइल को घुमा देते हैं तो करंट बन जाता है। फैराडेज का लॉ था, करंट बनेगा। अगर करंट बनता है तो इधर से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो मैक्सवेल्स का लॉ था, मोटरिंग एक्शन। उतना हम समझ चुके हैं। फिर हमने देखा कि मुझको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, या तो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। तो हमने देखा कि हमारे लिए प्रेफरेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ मैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एक्साइटेशन वोल्टेज चाहिए और एक कॉइल चाहिए। तो टोटल हमको 2 कॉइल चाहिए अभी, एक में जिसमें हम करंट बनाएंगे, दूसरा जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। 2 कॉइल को लगाने के लिए हमने क्या किया, एक रोटर और एक स्टेटर बना दिया। अब दिमाग में आया कि भाई ये रोटर में फील्ड लगाए कि स्टेटर में फील्ड लगाए। तो हमने देखा कि डीसी जनरेटर अगर होगा तो फिर हमको स्टेटर में फील्ड लगाना सही है, एसी जनरेटर होगा तो फिर रोटर में फील्ड लगाना सही है। क्यों है वो हम बता चुके हैं, है ना। तो हमने लगा दिया फील्ड को। अब यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन स्टेटर में करंट आया नहीं। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको अभी तक घुमाया नहीं है। जब तक फील्ड चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक्साइटेशन वोल्टेज को कट किया, हमको अभी इसको घुमाना है। अब दिमाग लगाया कि घुमाएंगे कैसे, हाथ से तो घूमेगा नहीं। इसलिए हमने देखा कि घुमाने का मशीन क्या क्या है हमारे पास, या तो मोटर है या फिर टरबाइन है। तो हमने एक टरबाइन लगा दिया, मोटर को नहीं लगाया, नहीं तो ऑक्सिलरी कंजम्पशन बढ़ेगा। अब टरबाइन लगाने गए तो टरबाइन को बनाए। अब टरबाइन 3 तरीके का टरबाइन मिलता है मुझको, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन या फिर हाइड्रो टरबाइन। अब कोई भी टरबाइन लगाओ, इसका स्पीड और उसका स्पीड मिलेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्पीड है जनरेटर का वो एक स्टैंडर्ड स्पीड है। अब कितने आरपीएम पे घुमाएंगे तब जाके मेरा फ्रीक्वेंसी सही मिलेगा मुझको, और पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है। अब मैंने देखा कि जो निकल के आया फॉर्मूला वो है n = 120 f/p, मतलब 6000/p। तो नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पोल्स 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल या फिर 12 पोल हो सकता है। अगर 2 पोल है तो फिर 3000, 4 पोल 1500, 6 पोल 1000, 12 पोल होने से 500 आरपीएम होगा। मतलब थर्मल पावर प्लांट में, स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन में हम क्या करेंगे, 2 पोल या फिर 4 पोल अल्टरनेटर लगाएंगे। क्लियर। तो लगा दिया भाई, गियर बॉक्स लगा दिया ताकि वो रेशियो बना रहे मेरा। अब टरबाइन में आते हैं तो स्टीम, गैस या फिर हाइड्रो टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमको स्टीम चाहिए। स्टीम के लिए हमने बॉयलर लगाया। बॉयलर क्या है, एनी स्टीम जनरेटर दैट जनरेट्स स्टीम अंडर प्रेशर एंड हुज कैपेसिटी इज 22.75 लीटर एंड एवब एज पर योर 1950 IBR, है ना। तो बॉयलर में अभी स्टीम जब बनाने के लिए मुझको चाहिए वाटर, फ्यूल एंड एयर। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वाटर में आए तो हमने देखा कि कोई भी पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते, डीएम वाटर चाहिए मुझको। डीएम वाटर के लिए मुझको डीएम प्लांट लगाना है। अब डीएम प्लांट में पानी कहाँ से आएगा, तो या तो ग्राउंड वाटर से आएगा या सरफेस वाटर से आएगा। इसके ऊपर बेस करके हमको ट्रीटमेंट करना है कि पानी में इम्प्योरिटीज़ कितना है। तो इम्प्योरिटीज़ जानना पड़ गया कि भाई पानी में इम्प्योरिटी क्या क्या टाइप का हो सकता है। तो हमने देखा कि विजिबल इम्प्योरिटी होता है, गैसेस होता है या फिर डिजॉल्व सॉलिड्स होता है या फिर हार्डनेस होता है। हार्डनेस 2 टाइप के होता है, टेम्पररी, परमानेंट। विजिबल इम्प्योरिटीज़ आपका या तो वो टर्बिडिटी सेडिमेंट्स होगा या फिर कोई फंगी वगैरह होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। तो उसके लिए हम अलार्म डोज कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, खत्म कहानी। डिजॉल्व गैसेस को निकालने के लिए डीगैसर यूनिट या फिर डीएटर लगाते हैं, खत्म हो गया। डिजॉल्व सॉलिड्स या फिर मिनरल्स को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, आयन एक्सचेंज प्रोसेस या फिर आरओ प्लांट लगाएंगे, उससे वो निकल जाएगा। हो गया पानी का, ठीक है, मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया। अब आते हैं फ्यूल में।
फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस हो सकता है। तो कोई अच्छा फ्यूल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा हमको? वो डिपेंड करता है उसके कैलोरीफिक वैल्यू पे, उसके अवेलेबिलिटी पे, उसके कॉस्ट पे, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू, अब आते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या है? कोई भी एक यूनिट फ्यूल को बर्न करने से कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो वही उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी, किलो जूल पर केजी, पर टन। इतना टन जलाए तो इतना हीट आएगा, इतना केजी जलाए तो इतना ग्राम जलाए तो इतना हीट आएगा, वो समझाता है कैलोरीफिक वैल्यू। सॉलिड के केस में दो टाइप के कैलोरीफिक वैल्यू होता है। एक होता है आपका HCV, एक होता है LCV। HCV को हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, LCV को बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या है? ये सॉलिड फ्यूल के केस में है, हाइड्रोकार्बन के केस में नहीं होता है। जैसे लिक्विड है, पेट्रोलियम है, डीजल है, उसमें एक ही कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा, लेकिन कोयला है उसमें दो कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा। उसका फंडा हम समझाएंगे कि क्यों ऐसा आता है। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूल। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा फ्यूल है? कोल। सबसे ज़्यादा यूज़ हम क्या करते हैं? कोयला करते हैं ना। तो इस कोल को हम बढ़िया से करेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से। तो यहाँ तक हो गया। ओके, चलो आज के लिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत कुछ हो गया आज एक ही दिन में। तो ये एक ओवरव्यू है पावर प्लांट का कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, एंड वी हैव टू नो इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। कि जनरेटर लगाए हैं तो उसका प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लगाएंगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे हमको, है ना। तो हर एक चीज़ का मैंने बोला ना, जब भी कोई भी एक चीज़ तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम्हारे सबसे पहले क्या खड़ा हो जाना चाहिए? वाई, क्यों। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये जो क्यों घूमेगा ना दिमाग में, तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा एक ही। ओके, चलो बाय बाय।